प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग शानदार होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। पढ़ाई लगातार करने से ही एक दिन सफलता मिलेगी। एक दिन रुक रुक कर कोई चीज़ में सफलता नहीं मिलती। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पॉलिटी के मतलब राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 11 जो है। अभी तक जो हम पढ़े थे, बीच में कुछ क्लासें गैप हो गई उसके लिए, तो क्योंकि हमारी हिंदी क्लासेस चल रही थी वहाँ पे, तो हम बात करेंगे पॉलिटी के चैप्टर नंबर 11 संघ कार्यपालिका। सबसे पहले बात करेंगे संघ कार्यपालिका होती क्या है, लोकतंत्र के स्तंभ कितने होते हैं, हमारी जो लोकतंत्र हैं हमारे देश का, भारत का, उसके लोकतंत्र के स्तंभ कितने हैं। तो प्यारे बच्चों कहेंगे कि 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? अभी नोट करेंगे। सबसे पहले क्या होती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। विधायिका में क्या आता है? विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा आती हैं। विधायिका क्या करती है? हमारे कानून बनाती है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, मंत्रिपरिषद, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब इसी भी चैप्टर की चर्चा हम डिटेल से करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझेंगे। यदि अभी ये वीडियो अपने भाई बहनों के पास, दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए फटाफट, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस तरीके से इंटरेस्टिंग क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैप्टर नंबर 11 मेरा क्या है? संघ कार्यपालिका। क्या बात करेंगे हम? यहाँ पे संघ कार्यपालिका की बात करते हैं। संघ कार्यपालिका। संघ कार्यपालिका का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से भाग में दिया गया है और कौन से अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है वर्णन, इसकी बात करते हैं। कार्यपालिका का उल्लेख भाग, सबसे पहले भाग लिखेंगे, ठीक है, या पार्ट बोलते हैं उसको। भाग 5 या मैथ में लिखते हैं भाग 5, अनुच्छेद लिखते हैं या आर्टिकल लिख लेते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 52 से 78। ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट रहेगा ही क्या? क्या अभी हम बात किए हैं? बात तो केवल भाग, पार्ट और आर्टिकल्स की है ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जो लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं 3, कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है, राष्ट्रपति का काम क्या रहता है, उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, विधायक का काम क्या रहता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ होते हैं कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लोकतंत्र, लोकतंत्र। इसको आप लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे, इसको हम सबसे पहले ऊपर ही लिख देते हैं। भाग 5, आर्टिकल्स 52 से 78। ठीक है। अब यहाँ पे लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र के स्तंभ, लोकतंत्र के स्तंभ। अभी जैसा बताया कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से समझेंगे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में क्या क्या होता है लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे।
विधायिका में दो चीज़ें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे कि विधायिका का काम क्या होता है। कार्यपालिका में क्या क्या होता है। प्रेसिडेंट लिखेंगे या लिखेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखेंगे, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद, या फिर यहाँ पे लास्ट में बचता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब न्यायपालिका में क्या आता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले न्यायपालिका में काम रहता है न्याय दिलाना, किसी को न्याय की बात करना, न्यायपालिका का यही काम होता है, ठीक है। न्यायपालिका का काम क्या होता है, किसी को न्याय दिलाने का काम न्यायपालिका हमारी करती है, ठीक है। न्यायपालिका में सबसे पहले कौन कौन से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे विधायिका। विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा आती है। विधायिका का काम क्या रहता है। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। इसको यहाँ पे लिखेंगे कानून बनाना। विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून बनाना, बनाती है लिखते हैं, विधायिका कानून बनाती है। अब लागू का कौन करता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है, लागू करने का काम करती है। इसमें लागू कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल में कौन कौन से होते हैं, IAS हो गया, IPS हो गया, PCS हो गया, ये सारे हमारे अटॉर्नी जनरल में आते हैं। सबसे पहले हम ये नीचे इसको रफ करते हैं, क्योंकि ये इसकी नोट्स मिल जाएगी बच्चों आप लोगों को। पहले साथ ही नोट इसकी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे बाकायदा हैंड टू हैंड अच्छे से। अब हम बात करेंगे विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, कानून बनाती है। उसके बाद लागू करना किसका काम होता है, कानून को लागू करना। यहाँ पे लिखेंगे पूरा, कानून को लागू करना हमारा कार्यपालिका का काम होता है। न्यायपालिका का क्या काम होता है, कानूनों की व्याख्या करना और जनता को न्याय दिलाने का काम न्यायपालिका करती है। क्या लिखेंगे, कानून की व्याख्या करना और न्याय दिलाना। कानून की व्याख्या करना और न्याय दिलाना। यहां तक किसी को डाउट समझ आ रहा है सभी को। फिर एक बार रिपीट करते हैं। लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा होती हैं। कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल। न्यायपालिका में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। 3 चीज़ें होती, इतनी चीज़ें होती। अब हम बात करेंगे लोकसभा में विधायिका, जिसको लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र को लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, जैसे बताया था। अब हम कार्यपालिका में जो क्वेश्चन थे, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं,
कि जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, मतलब राष्ट्रपति भारत का कौन है। तो हम बात करेंगे एसएमटी या श्रीमती कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो आज बच्चा जानता है प्राइम मिनिस्टर कौन है। श्री नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम इसमें न्यायपालिका में जाते हैं। न्यायपालिका में बताए थे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का कहाँ पे है? नई दिल्ली। और हाई कोर्ट ज़्यादातर कुछ राज्यों में नहीं होता है, ज़्यादातर राज्यों में अलग अलग होता है, कुछ राज्यों में अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश का, यूपी का हमारा कोई बताएगा? यूपी का सुप्रीम हाई कोर्ट कहाँ है? यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पे है? यूपी का हाई कोर्ट जो हमारा है इलाहाबाद में पड़ता है। क्या? इलाहाबाद में पड़ता है, या प्रयागराज लिखेंगे, प्रयागराज। और इसकी खंडपीठ, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि लखनऊ में भी तो हाई कोर्ट है। लखनऊ में हाई कोर्ट है, बट उसकी हाई कोर्ट प्रयागराज की क्या है? खंडपीठ है। क्या? खंडपीठ, ठीक है। लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? अब आगे हम इसी तरीके से बात करेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, ठीक है। लिखेंगे हमारा जो न्यायपालिका में आए थी, कार्यपालिका में, जो कार्यपालिका आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति का काम होता है कि किसी समस्या को सुलझाना या उस पर बात करना। यदि राष्ट्रपति का ये भी होता है एक कि यदि आपको फांसी की सज़ा होती है तो राष्ट्रपति बरी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्रपति। सबसे पहले इसको भी, लोकतंत्र के स्तंभ को भी, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे। राष्ट्रपति लिखेंगे, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, यह होगा मंत्रिपरिषद, ठीक है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति का काम क्या रहता है। राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है। सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ वर्ड लिखना चाहेंगे। गर्मी तो बहुत हो रही है, लेकिन गर्मी होती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। गर्मी आएगी, सब कुछ होगा, पसीना देखिए बाहर आ, सारी चीज़ें हैं। कोई बात नहीं, चलते हैं, क्लास में पढ़ते जाते हैं। राष्ट्रपति का काम क्या रहता है, लिखते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? संघ कार्यपालिका, अभी जो हम बात किए थे कार्यपालिका में ही तो राष्ट्रपति आता है, यही तो बात हुई थी। विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती? तब अब हम राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति में क्या आता है, लिखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका
संघ कार्यपालिका का प्रमुख स्रोत है, का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, क्या है? प्रमुख स्रोत है। और इसी तरीके से हमारा उपराष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का, यहाँ पे कार्यपालिका थोड़ा सॉरी गलती होगी, कार्यपालिका का उपराष्ट्रपति जो है दूसरा मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी राष्ट्रपति के बारे में हम लिखेंगे, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहता है, इसी में लिखेंगे कार्यपालिका का प्रमुख स्रोत है। फिर आगे लिखेंगे जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, और मंत्रिपरिषद की सलाह या मंत्रिपरिषद के मार्गदर्शन लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। मार्गदर्शन पर काम करता है। यहाँ तक राष्ट्रपति के बारे में पता आ गया। राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका प्रमुख स्रोत है। यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मार्गदर्शन पर काम करता है। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का काम क्या रहता है, लिखेंगे उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा प्रमुख, कार्यपालिका का लिख देते हैं, या उपराष्ट्रपति कार्यपालिका, या लिख लेंगे उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। दूसरा संवैधानिक पद है। सबसे बड़ा पद किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का होता है। कहने का मतलब है हमारा उपराष्ट्रपति भारत के में राष्ट्रपति के बाद दूसरा संवैधानिक पद जिसको मिलता है वो वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है, मतलब उपराष्ट्रपति को मिलता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, लिखेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता क्या रहती है? राष्ट्रपति को सलाह देना। यह क्या रहता है, लिखेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद में ये होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है प्रधानमंत्री को सलाह देता है। उसी से क्या रहता है, मुख्य सलाहकार जो होते हैं प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? सारी चीज़ें सही समझ में आई सारे बच्चों को? यदि किसी भी बच्चों को कहीं भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों की, और अगले क्लास में उस डाउट को क्लियर करने का जरूर प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि वीडियो ये अच्छी लगी हो या हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक शेयर और एक लाइक से ही हमारे को मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।